अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल Far from the Madding Crowd, that is a novel of class 12 advanced English in board, and the question which we are going to solve today is describe how Gabriel spotted the two women on the eve of St. Thomas and what was his reaction about it। ठीक है, ये आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पास पेपर में, एंड ये मैंने पास पेपर से ही निकाला है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि ताकि आपका भी ये क्वेश्चन अच्छे से हो जाए। ईव ऑफ सेंट थॉमस कब आती है? इट इज़ ऑन December 21। ठीक है, द स्काई इज क्लियर एंड द कॉन्स्टलेशंस आर स्पार्कलिंग। कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? स्टार्स। ठीक है, स्टार्स का अगर ग्रुप अगर आपका हो ना उसको, तो उसको क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज कॉन्स्टलेशन एंड दे आर स्पार्कलिंग। द साउंड ऑफ गेब्रियल्स फ्लूट केम फ्रॉम द शेफर्ड्स हट दैट लुक्स लाइक अ नोआज आर्क। ये चीज़ MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गेब्रियल का हट था वो कैसा लग रहा था? दैट वॉज लुकिंग लाइक नोआज आर्क। Since Gabriel is a farmer who had stocked 200 sheep on a farm, Gabriel carries newborn lamb back to the hut to her mother. After that, Gabriel sees an artificial light some yards away. He walks there and sees that there is a shed with 2 women and 2 cows. ठीक है, अब ये December 21 की रात थी, तारे चमक रहे थे, गेब्रियल फ्लूट बजा रहा था। फ्लूट आपको पता है बांसुरी होती है, ठीक है, आई थिंक सो, अगर मेरी उर्दू अच्छी है तो वो बजा रहा था फ्लूट, और शेफर्ड की हट के बाहर बैठ के, और उसका जो हट था वो कैसा लग रहा था? दैट वाज लुकिंग लाइक अ नोआज आर्क। अब गेब्रियल फार्मर था जो क्या लाया था? 200 शीप लाया था, उनके बच्चे पैदा हुए थे, उनको वो हट के अंदर कर रहा था। ठीक है, उनकी अम्मी के पास लेकर जा रहा था उनको दूध पिलाने। ठीक है, अब गेब्रियल जब उनको लेकर जा रहा था अंदर, तो उसको क्या नज़र आता है? उसको एक आर्टिफिशियल लाइट नज़र आती है और उसको 2 औरतें नज़र आती हैं, 2 काउस के साथ। अब ये जो 2 औरतें थी उनमें से एक बूढ़ी थी थोड़ी सी और एक यंग थी। ठीक है, दो ही कैन सी हर एज सेटन फर्स्ट सॉ पैराडाइज। अब ये उसने यूज़ किया हुआ है एक इडियम कि वो उसको इस तरीके से देख रहा था जिस तरीके से शैतान ने पहली दफ़ा जन्नत देखी हो। ठीक है, तो वो उसको बहुत हसरत से, बहुत ज़्यादा गौर से, बहुत खुशी से मतलब देख रहा था, right, because she was very beautiful. The elder one says that they will go home now, while the younger one wishes they were rich enough to pay a man to do these things. ठीक है, अब ये बातें कर रही थी ये औरतें, ठीक है, और ये बातें ये कर रही थी कि जो बड़ी वाली औरत थी वो उसको कह रही थी कि अब देर हो गई है, हम लोग घर चलते हैं, और जो छोटी वाली औरत थी वो कह रही थी कि काश हम जो है इतने अमीर होते कि हम किसी मर्द को पैसे देते और वो हमारे लिए ये सारे काम कर लेता, कि काउस को फीड कराना है या लेकर जाना है इधर से उधर, तो वो चीज़ें कोई मर्द कर लेता। Gabriel sees a newborn calf. The aunt says that there is no more bran, and the niece says that she would ride over. ठीक है, अब जो है वो कहती है आंट के, ये जो ओल्डर वुमन थी वो कहती है कि ब्रान नहीं है घर में, और जो यंगर औरत थी वो कहती है कि वो चली जाएगी राइड करके हॉर्स पे। ठीक है, इन द डे लाइट इवन विदाउट अ साइड सैडल एज हर आंट प्रोटेस्ट। उस ज़माने में क्या होता था? साइड सैडल क्या होता है कि इट वाज मेड फॉर वुमेन, कि औरतें जो है जैसे हॉर्स पे जैसे मर्द बैठते हैं ना, जैसे आजकल के ज़माने में बाइक पे अगर मर्द बैठते हैं तो वो एक टांग एक साइड पे रखते हैं, दूसरी टांग दूसरे साइड पे रखते हैं, राइट, और औरतें जिस तरीके से बैठती हैं तो दे सिट विद देयर लेग्स ऑन वन साइड, राइट, क्योंकि इट इज़ इट्स नॉट अ कल्चरल नॉर्म इन आवर कंट्री, राइट। तो उसी तरीके से उस ज़माने में औरतों के लिए साइड सैडल बनाई गई थी। साइड सैडल मतलब कि उनकी जो दोनों लेग्स हैं वो एक ही साइड पे हों, एक ही साइड ऑफ द हॉर्स पे हों। आप समझ सकते होंगे जिस तरीके से औरतें बाइक वगैरह पे बैठती हैं, उसी तरीके से बादशीबा को भी साइड सैडल पे बैठने का कह रही थी उसकी आंट के दिस इज़ नॉट द कल्चरल नॉर्म। लेकिन बादशीबा को ये था कि मैं जो है साइड सैडल के बगैर जाऊँगी, और जैसे कोई मर्द हॉर्स राइड करता है एक टांग एक साइड पर दूसरा टांग दूसरी साइड पर, उसी तरीके से मैं भी हॉर्स राइडिंग करूँगी। तो शी हैड दिस थिंग इन हर माइंड, लेकिन it was not culturally appropriate at that time. Gabriel immediately assumes that she is beautiful and is very curious to know more about her features. He immediately assumes that she would be gorgeous. अब पता नहीं गेब्रियल के दिमाग में आया कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, उसकी आवाज़ से, उसकी चीज़ों से, कि वो हॉर्स राइडिंग कर रही है, एंड उसने उसको दूर से भी देखा तो उसको लगा कि ये बहुत ही खूबसूरत औरत होगी, एंड उसको क्यूरियस था कि वो इसको ज़्यादा और जाने। The girl soon drops the cloak tight around her and black hair fall on the jacket. He recognized her as the girl from the yellow wagon. अब उस टाइम पे क्या हुआ? बादशीबा ने जो है अपना जो क्लोक था, क्लोक क्या होता है? एक कोट, लंबे कोट की तरह होता है जो वो सर पे बांधती हैं, जैसे आजकल लड़कियां स्कार्फ लेती हैं ना, उस तरीके से।
राइट। उस ज़माने में क्लोक लिया करती थी। और जब उसने वो क्लोक उतारा तो उसके बाल थे जो कि काले थे और वो उसकी जैकेट पर गिरे बाल। और जब उसके बाल गिरे तो उसने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि ये वही लड़की है जो येलो वैगन में उस दिन बैठी हुई थी जब वो नॉरवॉक पे जा रहे थे। एंड इसने उसका बिल पे किया था फॉर द टोल प्लाजा एंड शी डिड नॉट थैंक दिस गाय। एंड वो बहुत ज़्यादा प्राउड थी। तो ये वाली चीज़ जो है ना कि ही रिकॉग्नाइज हर एज द गर्ल फ्रॉम द येलो वैगन, ये वाला हमने पूरा क्वेश्चन पीछे किया है एंड ये वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ये वाला डिस्कस द अराइवल ऑफ बादशाह एट नॉरकोम हिल, इसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की हुई है कि क्या सीन था इसके पीछे कि येलो वैगन में कब गैब्रियल और बादशाह ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लें। ठीक है, कि ताकि आपको ये इसकी मीनिंग समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन अब डिस्कस कर लिया है। आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें कि ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।